सुनिए, जो आज का अपना टॉपिक है वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, अगर मान लो अपने पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र होता है, उसमें कोई द्विध्रुव रख दें, तो ये पहले चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि जब द्विध्रुव रखते हैं क्षेत्र से, अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे मान लो ये लाइनें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर रही हैं, अगर ऐसे लाइनें, इसमें जैसे ही आप वैद्युत द्विध्रुव को रखते हो कुछ कोण बनाते हुए, तो मैंने समझाया था कि एक इधर की ओर बल कार्य करने लगता है, एक इधर की ओर कर रहा था चैप्टर नंबर 1 पे, जब मैंने कहा था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, वहां पर एक डेरिवेशन सिखाया था कि अगर कोई द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाते हुए रखा है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, या वैद्युत क्षेत्र में रखा है तब भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। कभी जीरो है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है, तो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। वो आघूर्ण क्या करता है, इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, वो घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। अब सुनिए सर, अगर मैं कह रहा हूं ऐसे रखा है वैद्युत द्विध्रुव, इसको घुमाएंगे तो हम क्या करते हैं, कुछ कार्य करेंगे। वही आज ये पहले बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता ही है, साथ में हम ये देखेंगे अगर द्विध्रुव की दिशा में रखा है तो उससे मनमर्जी कोण घुमाएंगे तो उसमें कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की लाइनें दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र की लाइनें हैं, बल रेखाएं, और हम इसे ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे वैद्युत बल रेखाओं के हिसाब से दिखाया गया है, और इनके एरो इधर की ओर जा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा को डिनोट करेंगे। अब इसमें मानो कि आप एक ये वैद्युत द्विध्रुव रखे हो, ये माना मैंने कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका नाम ए और बी है। ये किससे बना होगा बताएं, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर। ये अभी बताओ, अगर मैं पूछूं इस ये जो द्विध्रुव रखा है इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो आप ये बोलेंगे कि अगर द्विध्रुव ऐसे रखा है बिल्कुल, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की आघूर्ण इधर की ओर, ये बिल्कुल सामने ये दिशा हो गई। तो बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, दिख रही होंगी लाइनें ग्रीन वाली, तो जब दोनों एक ही दिशा में है, इस समय ये मान लो द्विध्रुव बल आघूर्ण का मान 0 होगा। कितना होगा, 0। लेकिन अब मुझे इतना घुमाना है, इसी द्विध्रुव को उठा करके ऐसे घुमाना चाहते हैं हम, कुछ एंगल तक घुमाना चाहते हो, वो मनमर्जी के मुताबिक 20 अंश, 30 अंश, 60 अंश, कितना घुमाना चाहते हो, कि 180 अंश घुमाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि इसको हम थीटा कोण तक घुमा रहे हैं। जब थीटा कोण तक घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बना दिया गया, और ये मान के चलेंगे ये जो द्विध्रुव है ऐसे था, अब इसको घुमा के कितने अंश किया गया है, थीटा कोण तक घुमा दिया गया। क्या ये चित्र समझ आया क्या किया गया है, ये दोनों एक बार में नहीं है, पहले ऐसे था बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, फिर इसको हमने क्या किया, थीटा कोण के मनमर्जी के मुताबिक जितना घुमाना चाहते हैं उतना घुमाएंगे। अब हम ये पता करेंगे कि जब हम इससे ऐसे घुमा रहे हैं थीटा कोण तक, तो हमें टोटल कितना वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, देखो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो ये 100% फिक्स है कि उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो हम क्या यहीं से स्टार्ट करेंगे कि द्विध्रुव पर
पर वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये अब बताइए बल युग्म का आघूर्ण किससे डिनोट करते थे हम लोग? टाउ से। टाउ से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करेंगे? टाउ से। और टाउ बराबर क्या पढ़ाया गया था? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बिल्कुल सही है। ये हम इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लेंगे और छोड़ देंगे। इतना तो सबको पता चल गया कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है वो कितना कार्य करता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के बराबर। अब एक बात मुझे बता, वहीं पर मैंने ये कहा था, एक कई बार बताया मैंने कि फिजिक्स ये कहती है कि आप जितना वर्क करना चाहते हो तो पूरा एक साथ मत करना, पहले थोड़ा सा करना, फिर थोड़ा सा और करना, फिर टोटल कर लेना। समझे? मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा करने की कोशिश करना। तो अपने पास क्या है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को जो बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, इससे कितने अंश घुमा दें? थीटा कोण तक। कितना? थीटा। मतलब अधिकतम से अधिकतम जितना हम चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं, क्या हमें एक साथ इतना घुमा लेना चाहिए? तो हम बोलेंगे नहीं। पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव इसको थीटा कोण पूरा ना घुमाए, इसको बिल्कुल छोटा डी थीटा कोण तक घुमाए। कितना? डी थीटा तक। तो बस वही लिखने वाले हैं कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से सूक्ष्म विस्थापन, या लिख दें अति सूक्ष्म विस्थापन, कोणीय विस्थापन, डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब कार्य का फॉर्मूला क्या सिखाया गया था? जो कार्य होगा वो होगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक है। कार्य एक होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। दो बार कार्य का एक फॉर्मूला ये होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, एक होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। दोनों में अंतर ये होता है कि देखो, जैसे मैं यहाँ हूँ और मुझ में कार्य करना है, ठीक है, धक्का देना है, ऐसे आपने बल लगाया और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अपने जगह को छोड़ करके यहाँ पहुँचा, तो इसको बोलते हैं रेखीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन? रेखीय विस्थापन। इस समय अगर आप मुझसे कार्य पूछेंगे तो कार्य का फॉर्मूला बनेगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। वजह कब? जब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन तब कहोगे जब आप रेखीय विस्थापन ला रहे हो। कौन सा? रेखीय विस्थापन। लेकिन अगर मैं कहूं कि दरवाजा, एक बार ध्यान से समझना, ये दरवाजा है, ये इधर से फिक्स होते हैं, अगर आपने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, ऐसे खुलेगा दरवाजा? ऐसे तो खुलता है। तो मुझे बताओ क्या ये दरवाजा पूरा उठ करके यहाँ आता है क्या? एक देखो ये घूर्णन अक्ष फिक्स होता है ना, ये फिक्स होता है ना यहाँ,
तो ये अक्ष होती है और ये ऐसे घूमता है। तो बताओ ये फिक्स है यहाँ से, तो ये एंगल के हिसाब से घूम रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, हट भी रहा है मतलब विस्थापित भी हो रहा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? एंगल के। देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ कोण बन रहा है, तो ऐसे फिर घूम जाता है। तो जब कोई चीज़ ऐसे का जिसमें ऐसे बल लगाएं कि वो चीज़ अपने अक्ष के परिता घूमने शुरू, अपने अक्ष के परिता घूमे, मतलब कोणीय विस्थापन हो उसमें, तो फिर जब फॉर्मूला आता है वहाँ पर बल नहीं आता है, क्या आ जाता है? बल आघूर्ण, क्योंकि वो घूमते हुए विस्थापित होती है कोण के हिसाब से। ये फॉर्मूला याद रखोगे। बल कार्य के दो फॉर्मूले होते हैं, एक बल गुणे रेखीय विस्थापन, एक होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। जब घुमावदार चीजें हो तो बल आघूर्ण आता है, जब रेखीय विस्थापन हो तो केवल बल आता है। अब वैल्यू पुटअप करो। मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या लिखा है? अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाना है आपको। छोटा सा कोण घुमाना है तो कार्य भी कैसा होगा? छोटा सा होगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू, बल आघूर्ण का मान क्या लिखेंगे? टाउ, और गुणे में कोणीय विस्थापन कितना पहले घुमाए हो बताओ? अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी थीटा। क्या इतना समझ आया? थोड़ा बहुत इतना समझ गए सब लोग? ठीक है, इसको मैं अब छोटा करूं। ठीक, समझिए अब यहाँ से ये डी डब्ल्यू लिखेंगे। डी डब्ल्यू, टाउ की वैल्यू कितनी लिखी है? पीई साइन थीटा। टाउ बराबर कितना है? पीई साइन थीटा। इसकी जगह हम लिख लेंगे टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और आगे क्या लिखा है? डी थीटा। तो इसको भी हम लिख देंगे डी थीटा। यहाँ तक सब लोग तो समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो बस इसके बाद से कुछ खत्म हो जाती सारी चीज़, बस इतना ही ज़रूरत का होता है। अगर ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए। ठीक है, अब आगे सुनिए। ये हमने ये पता कर लिया कि अगर वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है और इसको बिल्कुल हल्का सा घुमाना है, इतना, ऐसे था बिल्कुल, इतना घुमाना बिल्कुल हल्का सा, तो आपको कितना कार्य करना होगा? डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा के बराबर। लेकिन हम तो ये चाह रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना घुमा दें? बोलो थीटा कोण तक। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, इससे कितना घुमाना चाह रहे हैं? थीटा। तो कार्य भी कुछ अलग करना होगा, तो वही अब हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य जब यहां तक बात आती है तो जो छोटा सा कार्य होता है इसी का हम लोग क्या किया करते थे? समाकलन। याद आ रहा होगा? तो बस इसी का अब समाकलन कर लेते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे इधर डी डब्ल्यू और समाकलन करेंगे, इधर भी जो लिखा है वो लिखेंगे पीई साइन थीटा और डी थीटा। देखो ये जो दिख रहा था इसी पे मैंने लगा दिया, ये डी डब्ल्यू है और ये पीई साइन थीटा है, दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया? समाकलन का चिन्ह। जब छोटे से बहुत ज़्यादा कार्य प्राप्त करना हो तुम क्या करोगे? समाकलन। अब यहाँ पर सीमाएं लगानी है। बताओ कहाँ से कहाँ तक तुम कितना करना चाह रहे हो? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब थीटा कितना हो जाए? बोलो 0। भाई वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव भी रखा है तो एंगल कितना? 0। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा 0 है। या तो ये लिख सकते हो, या तो सीधे कितना आंसर लिख सकते हो? 0 डिग्री भी लिख सकते हो सीधे।
इसको बाद में ज़ीरो ही मान लेते हैं हम लोग, या तो कहो तो सीधे मैं ज़ीरो ही लिख के बता दूं, तो जैसा आप चाहो, तो अगर सीधे ज़ीरो चाहते हो तो सीधे ज़ीरो भी लिख सकते हो। जीरो अंश से कितने अंश तक घुमाना चाहते हो? थीटा। तो इधर भी बताओ कहाँ से कहाँ तक घुमाओगे? जीरो से थीटा। अब ये बताओ डी डब्ल्यू जब छोटा छोटा वर्क करके पूरा प्राप्त करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। जब भी कोई छोटे छोटे कार्य को बड़ा सा कार्य निकालना हो तो वो आंसर केवल कितना दे देता है? टोटल वर्क दे देता है, वो भी कितना? डब्ल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कार्य करना पड़ेगा आपको डब्ल्यू। इसमें ये देखो, ये जो डी किसके पहले लगा है? बोलो थीटा के पहले। तो मैंने कहा था डी देखना, डी किसके पहले है, तो बोलना कि थीटा के पहले है, थीटा के पहले है। तो सारी की सारी चीज़ें थीटा वाली अंदर रहेंगी, बाकी सब कहाँ आ जाएंगी बताएं? बाहर। तो यहाँ पर ये साइन थीटा और ये डी थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा और डी थीटा अंदर रहेगा, बाकी सब कहाँ जाएंगी? बाहर। तो यहाँ से ये जो पीई है ये आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा ज़ीरो अंश से लेकर थीटा, और अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा। अब आपको समाकलन एक पढ़ लेना चाहिए, एक सूत्र केवल यहां पर समझ लो। इधर अगर कभी साइन थीटा मिलता है तो इसका आंसर होगा माइनस का कॉस थीटा। कितना आ जाएगा? याद रखोगे ये सूत्र? साइन थीटा का अगर अवकलन करोगे तो आंसर कितना आएगा? बोलो माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पर तुम्हें मैथमेटिक्स तो पढ़नी नहीं, तो बस केवल इतना ही समझ लो कि बस साइन का क्या होगा? माइनस का कॉस, साइन का माइनस का कॉस। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है अब हमें, तो डब्ल्यू बराबर पी ई। अब बोलिए ये है साइन थीटा, साइन थीटा का क्या करेंगे हम लोग? माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा। ये जो सीमाएं हैं जीरो से थीटा, ये यहाँ लगा देंगे, जीरो से थीटा। तो डब्ल्यू बराबर, ये जो माइनस चिन्ह है इसको हम बाहर ले आ रहे हैं, तो बन जाएगा माइनस का पी ई। ये माइनस चिन्ह समझ गया ना, यहाँ आ गया। अब बताओ सीमाएं रखने का तरीका भी मैंने सिखाया होगा कभी, कि अगर मान लो अपने पास कुछ ऐसा है कि यहाँ पर लिखा है x और यहाँ है 3 से 5, तो मैंने कहा था पहले अपर लिमिट रखो, ये ऊपर वाली सीमा x की जगह में, तो 5, फिर माइनस चिन्ह लगाना है आपको। फिर इसके बाद क्या करना था? ये पहले 5 लिखेंगे माइनस, फिर माइनस चिन्ह के बाद नीचे वाली लिख देंगे इसी की जगह में, तो 3। फिर इसको हल कर दो, जो बन जाए वो आंसर। मतलब क्या हुआ? जब समाकलन में सीमाएं लगानी तो पहले ऊपर वाली लिखनी है, फिर माइनस करके नीचे वाली। तो यहाँ पर बताइए, पहले थीटा की जगह में कॉस थीटा, ये थीटा इसकी जगह में थीटा रखना है, तो कॉस बनेगा, और थीटा की जगह में थीटा रखोगे तो थीटा ही रहेगा। फिर माइनस चिन्ह लगाना है, कॉस फिर से लिखना है। ये माइनस यहाँ आ चुका है, ध्यान रखना, ये वाला माइनस वो है जो हल करते समय बीच में लाते हैं। अब थीटा की जगह में कितना रखना है इस बार? 0। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? कॉस 0 अंश। अब बताओ डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा? माइनस का पी ई, ब्रैकेट बोलो, कॉस थीटा अपनी जगह में रहेगा। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। अब माइनस की एंट्री कर लो एक बार, ठीक है, समझो। जैसे ये माइनस की एंट्री करोगे तो अंदर जो चीज़ माइनस की वो हो जाएगी प्लस में, और जो चीज़ प्लस की है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस वाली वो प्लस में। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या बन के आएगा? देखो पी ई है ही बाहर। अब ये 1 कैसा है अभी बोलो? माइनस का। तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। कॉस कैसा है? प्लस का। ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो प्लस वाला ये जो 1 होगा इसको पहले लिखो। अब ये कॉस होगा माइनस का, तो माइनस वाला बाद में लिख लो। क्या ये समझ आ गया कैसे किया? जब चिन्ह अंदर जाता है तो जो भी चिन्ह है वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं? अपोजिट। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। यही है वो जो डेरिवेशन का अंत है। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देख लें, जहाँ से मुझे बताना है तो 30 सेकंड में पूछ लें मुझसे। बताइए। यहाँ डी थीटा
कौन सा, ये डी थीटा कहाँ गया, हाँ सुनिए ज़रा, साइन थीटा डी थीटा, देखो जैसे अवकलन में तुमने पढ़ा होगा डी अपॉन डी, यहाँ जैसे वाई है, कोई फलन है वाई एक्स का, तो तुम लिखते होगे डी अपॉन डी एक्स। तो ये जो डी एक्स आ रहा है ना, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी का मतलब होता है डेरिवेटिव्स ऑफ, ये जो x है ना, ये बताता है x के सापेक्ष करना है, तो हम लोग पढ़ा नहीं करते डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका करना है तुम्हें, y का करना है अवकलन किसके सापेक्ष, x के। तो ये जो वैसे ये जो d थीटा है ना, वो केवल हमें ये बताता है, ये चिन्ह और ये बताता है कि आपको d किसके पहले लगा, थीटा के पहले, तो ये केवल ये बता के खत्म हो जाता है कि हमें थीटा के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। तो समझ गए, तो ये पूरा साइन थीटा का करना है, लेकिन किसके सापेक्ष, थीटा के, तो बस ये बताता है और बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो साइन थीटा डी थीटा पूरे का समाकलन कितना होता है, कॉस थीटा। कुछ और किसी कुछ पूछना है, एक बार देख लें जल्दी से, वरना मैं इसकी स्थितियां बताऊं। लिख लिया, ठीक, समझो आगे बढ़ो। ये तुम्हें समझ आ गया जिसको पूछना था, ठीक, अब समझिए ज़रा। हम इसकी लिखेंगे विशेष स्थितियां, इधर लिखा जा सकता है। इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, वो जान लो। फर्स्ट नंबर में क्या है, यहाँ लिख दें विशेष स्थितियां। सुनो, पहली स्थिति ये हो सकती है कि अगर द्विध्रुव अपनी दिशा, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये लाइनें दिख रही हैं ये पूरी, अब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था, तो मैं सोच रहा हूं ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, जैसे रखा था वैसे ही रखा है। पहले बात, एक खुद मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज़ ऐसी है, बल रेखा नजर आ रही है, ठीक है, ऐसे जा रही, अब इसी पर बस आपको ऐसे रख देना है, जैसे रखा था वैसे ही रखा है, अब आप घुमाना ही नहीं चाह रहे, तो आपके अकॉर्डिंग कार्य कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जैसे है वैसे ही रखा है, तो मैंने घुमाया ही नहीं, तो कार्य कितना होना चाहिए, जीरो। तो देखते हैं कि क्या ये बात सही है, तो हम फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, मतलब इस समय थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, बोलो, जीरो। कितना ले लेंगे, जीरो। जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो लोगे, तो ये फॉर्मूला बताओ, इससे क्या बनेगा, यहां से देखना, P बराबर क्या होता है, वो सॉरी W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुटअप करो इसमें, तो W बराबर PE ये लिख दिया जाए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, जीरो, तो यहां पर रख देंगे जीरो। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस जीरो, अंश का मान कितना होता है, एक, कितना होगा, एक होगा, तो यहां पर लिखेंगे एक। अब एक में एक घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, और जीरो से किसी संख्या गुणा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो समझ आ गया, ये बातें सही थी। देखो जो हम लोग सोच रहे थे वही होता भी है, कि अगर हम कोई कार्य नहीं करना चाह रहे, जैसा है वैसे ही, तो कार्य कितना आएगा, जीरो। ये पहली स्थिति होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा रहने दें, मतलब उसको हम घुमाए ही ना, तो कितना टोटल कार्य करना होगा, जीरो। सबको समझ आया होगा, ठीक। अब मैं इसे मिटा दूं, एक और अगला कर, ठीक। दूसरी स्थिति देखो, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से
90 डिग्री तक घुमाएं, तब तो इस समय बताओ थीटा की वैल्यू कितनी लेना चाह रहे हैं आप? 90। ठीक, तो यहां पर बताओ पी बराबर क्या होगा? पहले वर्क निकालो, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर बताइए आप कितना घुमाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये कहां पर है? पीछे आ जाओ। ये दिख रहा है वैद्युत द्विध्रुव यूं था, ऐसे था। अब आप इसको घुमा के बिल्कुल ऐसे सीधा करने चाह रहे हैं, तो पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है ही। अब इससे जब इतना घुमा दोगे तो बताओ वैद्युत क्षेत्र के हिसाब से कितने एंगल बन जाएगा? बताओ 90 डिग्री। भाई ऐसे है ये, मान लो कोई चीज़, इधर आ जाते हैं, ये है बल रेखाएं। अब वैद्युत द्विध्रुव भी ऐसे ही रखा था, अब आप चाहते हैं इसको घुमा के बिल्कुल ऐसे सीधे कर दें, तो बताओ इनके बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 लोगे तो बताओ कितना आएगा? पीई और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे? 90 डिग्री। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0। कॉस 90 अंश का मान 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? W बराबर पीई, क्योंकि गुणा 1 में करोगे तो पीई तो रहेगा केवल, और किसी से कोई मतलब नहीं, तो ये बन के आ जाएगा। अभी देखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा कितना होता है, किसमें मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम। एक और स्थिति लेते हैं, एक लास्ट स्थिति है कि जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाया जाए। बताइए थीटा की वैल्यू इस बार कितनी लेंगे हम लोग? 180। यहां पर इस बात को समझ लो, कैसे मैं समझा रहा हूं। ये जैसे कि है, पहले ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था, ये A है और ये B है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। समझ गए? ये वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे बिल्कुल रखा था। अब आप ये चाहते हैं कि इसको हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना घुमा दें? 180। अब 180 घुमाने का मतलब ये E वेक्टर है इधर की ओर। इसको पता है आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी घूम कर कुछ ऐसे रख जाए। ये जो है घूम कर ऐसे बन जाए कुछ। ये जो B है इधर आ जाए, A जो है इधर चला जाए, ये माइनस प्लस क्यू इधर आ जाए और माइनस क्यू इधर आ जाए। तो बताओ अगर कोई चीज़ ऐसी थी, ये यहां से समझना, ये ऐसे पॉइंट मान लो और ये ऐसे रखी थी, ये एरो इधर की ओर था। किसका है ये? मैंने कहा था ना P वेक्टर की दिशा अंदर की ओर होगी, माइनस क्यू से प्लस की ओर होगी। तो ये मैंने दिखा दिया, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसी थी। अब ये आपने किया कि इसको पलट लिया पूरा, है ना, तभी तो आएगा ये वाला इधर। तो इसको घुमा दिया तो ये इधर आ गया। अब बोलो इन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण बन जाएगा? 180 डिग्री। समझे? तो ये वैल्यू, ये समझ आया ना कैसे घुमाना चाहते हैं। पूरा ऐसे रखा था तो पूरा घुमा के वैसे रख दें। तो यहां पर कितना कार्य करेंगे? तो W बराबर बताओ फॉर्मूला। W बराबर क्या होता है? PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर PE लिखा रहने दिया जाए, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे? 180। तो यहां से W बराबर कितना आएगा? PE 1 माइनस, समझना, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? माइनस का 1 कितना होता है?
-1, कॉस 180 अंश का मान -1, यहाँ पहले से ही माइनस है और ये -1 देने वाला है, तो क्या ये प्लस हो जाएगा? तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो W बराबर कितना हो जाएगा बताओ? एक एक मिलकर 2, तो 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 2PE। यहां से अब बात आपको समझनी है। एक ये आपने कार्य देखा, एक कार्य फर्स्ट स्टेज में देखा, तो आंसर कितना आया था बोलो? 0। 3 स्थितियां हैं, इनमें सबसे कम कार्य किस में हो रहा है बोलो? इसमें। सबसे ज्यादा कार्य किस में हो रहा है? इसमें। तो अब आप ये समझ लेना कि जो सबसे कम कार्य होता है वो 0 होता है, तो इसको बोलेंगे W मिनिमम। ये सबसे अधिक कार्य हो रहा है, इसका नाम क्या देंगे? W मैक्सिमम। समझ गए? अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे बन के आता है कि किया गया अधिकतम कार्य कितना होता है, द्विध्रुव को घुमाने में अधिकतम कार्य कितना किया जाएगा, तो वो इस फॉर्मूले से बताएंगे 2PE के बराबर। न्यूनतम कितना होगा? 0। और वो उसको नहीं ध्यान देते, जो बीच वाले होते हैं उनमें ध्यान नहीं देते। अब बताएं इन स्टेज में से तीनों में से कोई किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं है, सब समझ गए? ठीक है, तो बढ़िया है, फिर सॉल्व करो। ठीक, अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे फिर तो।